गुड मॉर्निंग। आज हम वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो 22 लेकर के मिल रहे हैं। वीडियो 22 लेकर के हम लोग मिल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के लास्ट थ्योरी अनुप्रयोग 3 गॉस प्रमेय के और अनुप्रयोग 4 की बात करेंगे। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग 3 और अनुप्रयोग 4 के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अनुप्रयोग 3 और अनुप्रयोग 4 को हम लोग समझेंगे। उसके पहले कुछ बातें हम लोग कर ले। बहादुर आरा में कोचिंग खोलने पर अब विचार हो रहा है। सोमवार को शाम 5 बजे मीटिंग रखा गया है और उस मीटिंग में कोचिंग खोलने पर सभी शिक्षक विचार करेंगे। तो हम लोग हम 2-4 बच्चों को सोमवार को 5 बजे मिलने के लिए बुलाए थे, तो 5 बजे अब नहीं आएंगे। वो लोग सुबह में ही आ जाएंगे मिलने के लिए। और बाकी हम लोग आगे देखेंगे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। जैसा होगा वैसा हम आपको अगला इन्फॉर्मेशन सोमवार को देंगे। अब हम लोग पढ़ाई पर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले तो ये भी समझ लीजिए, बहुत से बच्चों के आईडी इनएक्टिव या ब्लॉक किया जा रहा है। इनएक्टिव किए जाने वाले जो अकाउंट हैं उसमें ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे हैं जिनका फॉर्म नहीं जमा है, ऐसे बच्चे हैं जिनका दो बार साइन अप किए हैं। उन सभी बच्चों को इनएक्टिव किया जा रहा है। तो यदि आपका एडमिशन हुआ है और आपको इनएक्टिव कर दिया जा रहा है तो आप कॉल करके हमें बता सकते हैं, कॉल करके इसका इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या ऑफिस में आकर के मिल भी सकते हैं। ऑफिस में आकर के आप हमसे मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग 3 है। आवेश के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। आवेश के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। आवेश के समतल चादर के कारण विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें, समीकरण ज्ञात करें। चलिए हम लोग पहले एक आवेश का समतल चादर बनाते हैं, आवेश के चादर बनाते हैं और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये हमारा एक आवेश का समतल चादर है। ये हमारा आवेश का समतल चादर है। आपको पता होगा चादर पर जो आवेश देते हैं वो प्रति एकांक क्षेत्रफल के अनुसार देते हैं। याद होगा आवेशों का वितरण 3 प्रकार से किया जाता है। आवेशों का वितरण 3 प्रकार से किया जाता है। जिसमें लंबाई हो उसमें आवेशों का वितरण लंबाई के अनुसार, जिसमें क्षेत्रफल हो उसमें क्षेत्रफल के अनुसार, जिसमें आयतन हो उसमें आयतन के अनुसार। यहाँ क्षेत्रफल है तो आवेशों का वितरण यहाँ क्षेत्रफल के अनुसार करेंगे। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर दिया गया आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर दिया गया आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है और इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर दिया गया आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है और इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। ये एक आवेश का समतल चादर है AB, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश दिया गया है। इस चादर के कारण 2 बिंदु है P और Q। एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q। P और Q पर हमें विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करना है। P और Q पर हमें विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करना है। तो हमने क्या किया, P और Q से गुजरता हुआ एक बेलन की कल्पना किया। P और Q से गुजरता हुआ एक बेलन की कल्पना किया। हमने क्या किया, तो P और Q से गुजरता हुआ
एक बेलन की कल्पना किया। पी और क्यू से गुजरता हुआ एक बेलन की कल्पना किया। पी और क्यू से गुजरता हुआ एक बेलन की कल्पना किया। अच्छा, एक और बात बता दे बहादुर कि अब लाइव क्लास 2-3 दिन के बाद ही मिलेगा, क्योंकि कल से हम न्यूमेरिकल पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल लाइव क्लास में नहीं चलेगा। न्यूमेरिकल जो है लाइव क्लास में नहीं चलेगा। तो लाइव क्लास अब कब हम लोग मिलेंगे, तो न्यूमेरिकल जब 2-3 वीडियो हम पढ़ा देंगे न्यूमेरिकल के, तो उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपके जो भी सवाल होंगे, उस न्यूमेरिकल में जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा आप लोग लिख लीजिएगा और फिर हम लाइव क्लास में उन्हीं सभी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जिनको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, जिनको भी जहाँ जहाँ सवाल पूछना होगा वहाँ वहाँ हम लोग उस सवाल पर लाइव क्लास में चर्चा करेंगे। या आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। इसीलिए लाइव क्लास अब इधर 2-3 दिन नहीं चलेगा। 2-3 दिन हम लोग जो है न्यूमेरिकल चर्चा करेंगे और न्यूमेरिकल हम लाइव क्लास में नहीं बनाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। अब तो 2 बिंदु है पी और क्यू। पी और क्यू से गुजरता हुआ हमने एक बेलन की कल्पना किया। पी और क्यू से गुजरता हुआ हमने एक बेलन की कल्पना किया और इस बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है DA। बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है DA। तो बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ये वाला क्षेत्रफल, जो वृत्ताकार है ये वाला क्षेत्रफल। तो बेलन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल DA है। तो यदि हम चादर के क्रॉस कराएंगे तो चादर का DA क्षेत्रफल ही बेलन के अंदर घुसेगा। चादर का DA क्षेत्रफल ही बेलन के अंदर घुसेगा। चादर का DA क्षेत्रफल ही बेलन के अंदर आएगा। चलिए हम लोग अब थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स बराबर फाई। फाई बराबर ऊपरी सिरा से गुजरने वाला फ्लक्स E इंटू DA cos थीटा प्लस निचला सिरा से गुजरने वाला फ्लक्स E इंटू DA cos थीटा। फाई बराबर E का मान निकालना है, क्षेत्रफल DA दिया है, cos थीटा का मान 0 डिग्री होगा। उसी तरह E का मान निकालना है, क्षेत्रफल DA है और थीटा का मान 0 डिग्री है। अब सवाल है कि थीटा का मान 0 डिग्री कैसे हुआ? थीटा का मान 0 डिग्री कैसे हुआ? तो बहादुर हम आपको बता दें, विद्युत तीव्रता समतल चादर के लंबवत होती है, सतह के लंबवत होती है। विद्युत तीव्रता सतह के लंबवत है और क्षेत्रफल भी सतह के लंबवत है। विद्युत तीव्रता सतह के लंबवत है और क्षेत्रफल भी सतह के लंबवत है। विद्युत तीव्रता सतह के लंबवत है और क्षेत्रफल भी सतह के लंबवत है। दोनों एक ही दिशा में हो गया, थीटा 0 डिग्री। जब दोनों एक ही दिशा में हो गया तो थीटा हमारा 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हम थीटा का मान 0 डिग्री रखे हैं। फाई बराबर E इंटू DA गुना 1 प्लस E इंटू DA गुना 1, यानी फाई बराबर 2E इंटू DA। समीकरण 1। पुनः गॉस प्रमेय से याद होगा, हम आपको बताए थे कि अनुप्रयोग बनाने का एक आसान तरीका है, अनुप्रयोग पढ़ने का, अनुप्रयोग सॉल्व करने का एक आसान तरीका है कि हम फ्लक्स के 2 सूत्र पढ़े हैं। हम फ्लक्स के 2 सूत्र पढ़े हैं, फाई बराबर E इंटू DA cos थीटा और फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। हम लोग फ्लक्स के 2 सूत्र पढ़े हैं, तो दोनों ही सूत्र से फाई का मान निकालिए और बराबर कर दीजिए। दोनों ही सूत्र से फाई का मान निकालिए और बराबर कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर होगा। फ्लक्स के हम लोग 2 सूत्र पढ़े हैं, दोनों ही सूत्र से फाई का मान निकालिए और बराबर कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर होगा। फ्लक्स के हम लोग 2 सूत्र पढ़े हैं, दोनों ही सूत्र से फाई का मान निकालिए और बराबर कर दीजिए, जो आएगा सो आंसर होगा। तो इसीलिए हमारा फाई बराबर 2E इंटू DA, फाई बराबर 2E इंटू DA। एक हमारा सूत्र से निकल गया। अब हम दूसरा सूत्र से बात करेंगे, फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू।
फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू क्या है? आवेश। क्यू क्या है? आवेश। कौन सा आवेश? बंद सतह के अंदर स्थित आवेश। बंद सतह के अंदर स्थित आवेश। तो बेलन के अंदर कितना आवेश है? बेलन के अंदर कितना आवेश है? तो बहादुर बेलन के अंदर डीए क्षेत्रफल है। चादर का डीए क्षेत्रफल बेलन के अंदर घुसा हुआ है। चादर का डीए क्षेत्रफल बेलन के अंदर घुसा हुआ है। चादर का डीए क्षेत्रफल बेलन के अंदर है। चादर का डीए क्षेत्रफल बेलन के अंदर है। तो एक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश है, दो क्षेत्रफल पर 2 गुना सिग्मा, 3 क्षेत्रफल पर 3 गुना सिग्मा। तो बेलन के अंदर डीए क्षेत्रफल है, तो डीए क्षेत्रफल पर आवेश डीए इंटू सिग्मा, यानी बेलन के अंदर आवेश है डीए इंटू सिग्मा। नहीं समझ में आया? फिर समझिए। बेलन के अंदर चादर का डीए हिस्सा शामिल है। बेलन के अंदर चादर का डीए हिस्सा है। डीए क्षेत्रफल चादर का बेलन के अंदर घुसा हुआ है। तो डीए क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा वही ना आवेश बेलन के अंदर होगा। डीए क्षेत्रफल जो चादर के अंदर है, डीए क्षेत्रफल जो चादर का है, उस क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा वही आवेश बेलन के अंदर होगा। वही आवेश बेलन के अंदर होगा। तो एक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश है, दो क्षेत्रफल पर 2 गुना सिग्मा, 3 क्षेत्रफल पर 3 गुना सिग्मा, 4 क्षेत्रफल पर 4 गुना सिग्मा। तो डीए क्षेत्रफल पर सिग्मा इंटू डीए चाहे डीए इंटू सिग्मा, यानी बेलन के अंदर आवेश है सिग्मा इंटू डीए। बेलन के अंदर आवेश है सिग्मा इंटू डीए। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 एवं 2 से टू ई इंटू डी ए बराबर 1/ε0 सिग्मा इंटू डी ए। डी ए से डी ए कटेगा तो ई बराबर 1/2 सिग्मा बाई ε0। ई बराबर 1/2 सिग्मा बाई ε0। यही हमारा गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग 3 का समीकरण है। आवेश के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता। आवेश के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण है E बराबर 1/2 सिग्मा बाई ε0। E बराबर 1/2 सिग्मा बाई ε0 का सूत्र हुआ। आवेश के समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का सूत्र हो गया E बराबर 1/2 सिग्मा बाई ε0। इस तरह हमारा गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग 3 समाप्त हुआ। इसमें एक सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये वाला फ्लक्स ऊपरी सिरा से गुजरने वाला फ्लक्स है और ये वाला फ्लक्स निचला सिरा से गुजरने वाला फ्लक्स है। दोनों जब विपरीत दिशा में है तो यहाँ माइनस होना चाहिए था। ये वाला ऊपरी सिरा से गुजरने वाला फ्लक्स है और ये वाला निचला सिरा से गुजरने वाला फ्लक्स है। जब दोनों विपरीत दिशा में है तो यहाँ माइनस होना चाहिए था, प्लस हुआ है। तो इसका जवाब बहादुर हम दे दें कि बहादुर जब 2 सदिश विपरीत दिशा में हो तो माइनस होता है। जब 2 सदिश विपरीत दिशा में हो तो माइनस होता है। और यह विद्युत फ्लक्स है। अब विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। 2 सदिश विपरीत दिशा में हो तो माइनस होता है और यह विद्युत फ्लक्स है। अब विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसीलिए प्लस हुआ है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है और इसीलिए यहाँ पर प्लस हुआ है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। अब हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग 4 की बात करेंगे। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग 4 की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी हम अनुप्रयोग 4 की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अनुप्रयोग 4 कहता है किसी आवेशित चालक पदार्थ के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। किसी आवेशित चालक पदार्थ के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें।
किसी आवेशित चालक पदार्थ के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। किसी आवेशित चालक पदार्थ के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। ये हमारा एक XY चालक पदार्थ है। XY एक चालक पदार्थ है और इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश दिया गया है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश दिया गया है। ये कोई एक चालक पदार्थ है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश दिया गया है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश दिया गया है। ये कोई XY चालक पदार्थ है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश दिया गया है। बाहर और भीतर दो बिंदु लिए हैं P और Q। बाहर और भीतर दो बिंदु लिए हैं P और Q, जहाँ पर हमें विद्युत तीव्रता निकालना है। बाहर और भीतर दो बिंदु लिए हैं P और Q, जहाँ पर हमें विद्युत तीव्रता निकालना है। तो बिंदु P और Q से गुजरता हुआ हमने एक बेलन की कल्पना किया। बिंदु P और Q से गुजरता हुआ हमने एक बेलन की कल्पना किया। बिंदु P और Q से गुजरता हुआ एक बेलन की कल्पना किया जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल dA है। बिंदु P और Q से गुजरता हुआ एक बेलन की कल्पना किया जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल dA है। बिंदु P और Q से गुजरता हुआ एक बेलन की कल्पना किया जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल dA है। यानी चालक पदार्थ का dA क्षेत्रफल ही बेलन के अंदर है। चालक पदार्थ का dA क्षेत्रफल ही बेलन के अंदर है। चलिए देखते हैं। बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स बराबर फाई। बेलन के दोनों सिरों से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स बराबर फाई। फाई बराबर E इंटू DA cos थीटा प्लस E इंटू DA cos थीटा। ये बाहरी सिरा से गुजरने वाला फ्लक्स है और ये भीतरी सिरा से गुजरने वाला फ्लक्स है। ये बाहरी सिरा से गुजरने वाला फ्लक्स है और ये भीतरी सिरा से गुजरने वाला फ्लक्स है। तो फाई बराबर E का मान निकालना है, क्षेत्रफल dA दिया है, कॉस थीटा का मान 0 डिग्री होगा। वही रूल यहाँ पर E का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये भीतरी सिरा से गुजरने वाला फ्लक्स है और बिंदु Q जो है चालक पदार्थ के अंदर है और हम लोग पढ़े हैं कि खोखले चालक पदार्थ के अंदर विद्युत तीव्रता का मान 0 होता है। ये जो है बिंदु Q पर विद्युत तीव्रता है, अंदर भीतर वाला सिरा से गुजरने वाला फ्लक्स है। तो विद्युत तीव्रता हम पढ़े हैं कि खोखले चालक पदार्थ के अंदर विद्युत तीव्रता 0 होती है। खोखले चालक पदार्थ के अंदर विद्युत तीव्रता 0 होती है, इसीलिए E का मान 0 हुआ इंटू DA कॉस 0 डिग्री। फाई बराबर E इंटू DA कॉस 0 डिग्री का मान 1 प्लस 0। फाई बराबर E इंटू DA। समीकरण नंबर 1। पुनः गॉस प्रमेय से आगे बढ़े हैं तो फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q। फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q। फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q। Q क्या है? तो आवेश। Q क्या है? आवेश। कौन सा आवेश? जो बंद सतह के अंदर है। Q क्या है? तो आवेश। कौन सा आवेश? जो बंद सतह के अंदर है, यानी बेलन के अंदर कितना आवेश है? तो बेलन के अंदर dA क्षेत्रफल है। बेलन के अंदर चालक पदार्थ का dA क्षेत्रफल है। बेलन के अंदर चालक पदार्थ का dA क्षेत्रफल है और एक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश है, तो dA क्षेत्रफल पर सिग्मा इंटू DA। इसीलिए Q के जगह पर हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू DA। फाई बराबर 1/ε0
क्यू की जगह पर सिग्मा इंटू डी ए। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से फाई बराबर ई इंटू डी ए बराबर 1/ε0 सिग्मा इंटू डी ए। ई इंटू डी ए बराबर 1/ε0 सिग्मा इंटू डी ए। डी ए से डी ए कटेगा, ई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा, ई बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा। समीकरण 3, ये हमारा किसी चालक पदार्थ के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण है। किसी चालक पदार्थ के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण है। किसी चालक पदार्थ के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण है, E बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा। इसमें आपको एक ही जगह सवाल पूछ सकते हैं केवल कि यहाँ जीरो कैसे हुआ। तो बहादुर बिंदु Q जो है चालक पदार्थ के अंदर है और चालक पदार्थ के अंदर तीव्रता का मान शून्य होता है। खोखले चालक पदार्थ के अंदर तीव्रता का मान शून्य होता है, इसीलिए E का मान 0 रखा गया है। और हमें नहीं लगता कहीं पर सवाल है। फिर भी यदि कोई सवाल पूछना हो, कहीं कन्फ्यूजन हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप बेझिझक व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर या कॉल करके या ऑफिस में आकर के हमसे मिल सकते हैं। हम प्रतिदिन ऑफिस में 10 बजे से 12 बजे तक बैठ रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा बैठ रहे हैं। आप ऑफिस में आकर के हमसे मिल सकते हो। सोमवार से तो हम लगभग पूरा दिन रहेंगे ऑफिस में, तो आपको जब मन करे, जितना बजे मन करे, आप ऑफिस में आकर के हमसे मिल सकते हैं। सोमवार से हम प्रतिदिन पूरा दिन रहेंगे। आपको जब भी मिलना हो, जब भी मौका मिले, आप आकर हमसे मिल सकते हैं। तो ये हमारा गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग 4 हुआ। पिछला भी अनुप्रयोग 3 पढ़ा है। इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 समाप्त हुआ। एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का थ्योरी हमारा समाप्त हुआ। यदि इसमें किन्हीं को कोई डाउट हो, किसी तरह कन्फ्यूजन हो, तो आप व्हाट्सएप पर बात कीजिए, व्हाट्सएप पर हमसे सवाल जवाब कीजिए, टेलीग्राम पर सवाल जवाब कीजिए या कॉल करके सवाल जवाब कीजिए। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो, आप हमसे व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर या कॉल करके सवाल जवाब कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम ऑफिस में मिलकर के, ऑफिस में आप आइए, हम पर डे और पूरा दिन ऑफिस में बैठेंगे। आपको जब मन तब आप सवाल पूछ सकते हैं। इसके आगे हम लोग कल से अब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। कल से हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। जितना भी फार्मूला पढ़े हैं, सारा फार्मूला आप लोग याद रखिए, कंठस्थ रखिए, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल समझने में आसानी हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो लोग जो लोग फॉर्म नहीं जमा किए हैं, वो व्हाट्सएप पर फॉर्म जमा कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर फॉर्म भेज सकते हैं या ऑफिस में आकर के जमा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।